ऐसी कितनी घटनाएं मैं आपको सुना सकता हूँ, रामायण से आप रोज पढ़ते हैं। काश उनको हम अपने जीवन में उतार लें। कहते हैं कि जिस समय रावण का वध हुआ और उसका अंतिम संस्कार हुआ, लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण अतिशीघ्र विभीषण का राज तिलक करो और अयोध्या चलने की तैयारी करो। विभीषण का राज तिलक करके विभीषण से कहा, हे विभीषण अतिशीघ्र विमान का इंतजाम करो, हम इसी समय अयोध्या वापस जाना चाहते हैं। विभीषण ने कहा, आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, कुछ समय यहीं विश्राम कीजिए, आप युद्ध के हारे थके हैं, मुझे कुछ सेवा का मौका दीजिए। श्री राम ने कहा, विभीषण तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार है, पर तुम्हें पता नहीं कि अंतिम समय जब भरत से हमारी भेंट हुई थी तो भाई भरत ने हमसे प्रतिज्ञा दी थी कि अंतिम सूर्यास्त तक, 14 वर्ष की अंतिम सूर्यास्त तक अगर आप अयोध्या वापस आ गए तो ये भरत आपको जिंदा मिल जाएगा। और अगर 14 वर्ष की अंतिम शाम को तुम लौट कर नहीं आए, सूर्य अस्त हो गया, तो भरत का जीवन भी अस्त पाओगे, तुम्हें दुनिया में भरत मिलेगा। इसीलिए हम अतिशीघ्र भरत के पास जाना चाहेंगे। कहते हैं पुष्पक विमान का इंतजाम किया गया, इसमें श्री राम, लक्ष्मण, माता सीता, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, अंगद और उनकी सेना बैठ करके आकाश मार्ग से वो अयोध्या के लिए आते हैं और अगस्त मुनि के आश्रम पर आकर के उन्होंने विमान को उतरवाया। ऐसा इतिहास में आता है वाल्मीकि रामायण में। हनुमान जी को अपने पास बुलाया, हे हनुमान तुम बहुत बुद्धिमान हो, भरत के पास जाओ और जाकर के हमारे आगमन की सूचना करो। परंतु हे हनुमान, तुम अपने विवेक से, बुद्धि से एक बात जरूर पढ़ना, कहीं भरत 14 वर्ष का राज करते करते राज्य का आदी तो नहीं हो गया, उसे राजा बने रहने की इच्छा तो नहीं हो गई। अगर भरत राजा ही बना रहना चाहे तो हम यहीं वनों में ऋषि मुनियों के आश्रमों पर रहेंगे, संध्या उपासना यज्ञ करेंगे, तपस्वी जीवन जिएंगे, भरत के सुख शांति में कोई दखल नहीं देंगे। और 14 वर्ष पहले जो भरत के विचार थे, अगर वो आज हैं तो सूर्य अस्त होने से पहले हम भरत से मिलना चाहेंगे। कहते हैं हनुमान जी आते हैं और आते ही भरत जी से भेंट होती है। भरत ने सीधे ही पूछा, हनुमान तुम अकेले आए हो, मेरे भैया राम को नहीं लेके आए? मैं 14 वर्ष से आँख फाड़ फाड़ करके दिशा में देख रहा हूँ, आज भैया आ रहे होंगे, इस दिशा से आ रहे होंगे, तुम्हें पता नहीं हनुमान, मैंने अंतिम भेंट जब उनसे की, चित्रकूट में एक प्रतिज्ञा की थी कि 14 वर्ष की अंतिम शाम को सूर्य अस्त तक अगर आप आ जाएंगे तो जिंदा भरत मिल जाएगा। सूर्य अस्त होने में थोड़ा सा ही विलम्ब है, अगर ये अस्त हो गया तो मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूँगा, चिता बना के शरीर को अग्नि को सौंप दूंगा। हनुमान जी ने पढ़ लिया, भरत तो वही हैं जो 14 वर्ष पहले थे। कोई उनको लोभ लालच मोह जो है राज्य का नहीं व्यापा है। कहा कि वो आ चुके हैं, आने वाले हैं, और श्री राम को बुलाया गया। जैसे ही श्री राम को आते देखा तो भरत जी उनके चरण खड़ामों को सिर पर लेकर के उनसे भेंट करने चलते हैं, उनके चरणों की तरफ झुकते हैं कि श्री राम बीच में से उठा लेते हैं और सीने से मिला देते हैं। कहते हैं कि दोनों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। भरत जी के आंसू श्री राम को गीला कर रहे थे और श्री राम के आंसू भरत को गीला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था शरीर तो दो है लेकिन आत्मा एक हो। पर उनके इस दृश्य को देखकर वहाँ 2 आदमी और खड़े खड़े रो रहे थे और वो थे सुग्रीव और विभीषण। लेकिन सुग्रीव और विभीषण के आंसुओं में और श्री राम भरत के आंसुओं में जमीन आसमान का अंतर था। श्री राम भरत के आंसू त्याग के आंसू थे, प्रेम के आंसू थे, एक दूसरे को सुखी देखने के आंसू थे। लेकिन सुग्रीव और विभीषण के आंसू वेदना के, पश्चाताप के आंसू थे। सुग्रीव सोच रहा, काश मेरा भी भैया ऐसा होता, मैं भी कले से मिलता, लेकिन मैं कितना अभागा हूँ कि अपने भाई को मरवा करके आ रहा हूँ। विभीषण भी सोचने लगा, काश मेरा भी भैया ऐसा होता, धर्मात्मा त्यागी तपस्वी, मैं भी ऐसे उनके गले मिलता, कितना प्रेम और सुख जीवन में होता, लेकिन मैं भी कितना भागा हूँ कि परिवार और उसको सबको नष्ट करके आ रहा हूँ। देखो अंतिम समय में आंसू तो हमारी आंखों में निकले, पर श्री राम और भरत जैसे हों, सुग्रीव और विभीषण वाले वेदना के पश्चाताप के आंसू ना हों,
हम केवल रामायण ही पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान होगा। कवि ने एक भजन यहाँ लिखा है, भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जब याद करेगा, जब याद करेगा। भाई थे यहाँ कैसे श्री राम भरत जैसे, दशरथ के नौनिहालों को जब याद करेगा, जब याद करेगा। चला जब वन से आ गए रघुराई, पता चला जब वन से आ गए रघुराई। हो चला भरत ले चरण पादुका सिर लाई, पता चला जब वन से आ गए रघुराई। चला भरत ने चरण पादुका सिर नाई, वनवास